हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोग के लिए हमेशा की तरह बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। आपके झंझट भरे कामों को बहुत आसान बना देंगे। किस तरीके से, क्या है टिप्स, उसके लिए हमें वीडियो देखना होगा। सो प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू पूरा देखें, स्किप ना करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए गाइस, हम लोग जब भी इस तरह ब्रेड वगैरह लाते हैं, चाहे वाइट हो या ब्राउन हो, तो उसमें इस तरीके से ये टेप से सील होती है ब्रेड, है ना। तो इसको जब भी हम दोबारा यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि इसकी जो स्टिकनेस होती है वो ख़त्म हो जाती है, तो अगेन हम इसको यूज़ नहीं कर पाते। फिर जब ब्रेड वगैरह हम निकाल लेते हैं और वापस इसको सील करने की बारी आती है, वैसे कुछ ब्रेड्स में क्लिप वगैरह लग के आती है, चलो उससे ईजी हो जाता है मतलब इनको लॉक करना। बट इस तरीके से अगर टेप से आती है तो हमें मतलब दोबारा यूज़ नहीं कर पाते हैं। फिर या तो हम इसमें रबर बैंड वगैरह लगाते हैं या कुछ भी और भी तरीके अपनाते हैं। तो यहाँ पर लेकिन रबर बैंड को लगाना और निकालना काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है, काफ़ी झंझट लगता है, बार बार लगाओ, 3-4 नॉट लगानी पड़ती है। तो उसकी बजाय आप यहाँ पर सिंपल सी क्लॉथ पिन जो होती है, जो हम कपड़ों को मतलब हैंग करने के लिए यूज़ करते हैं, जिससे कि मतलब कपड़े गिरे नहीं, आप उसी से अच्छे से इसको सील कर सकते हैं। इसको निकालना और इसको वापस सील करना बहुत ही इजी होता है, निकल भी इजीली जाती है और ये बंद भी बहुत ही ईजिली हो जाती है। इस तरीके की क्लिप्स भी मार्केट में मिलती है, लेकिन वो बहुत महंगी मिलती हैं। तो आप इस तरीके से क्लॉथ पिन का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर जैसा कि विंटर्स आ गए हैं तो अब हम कोकोनट ऑयल वगैरह यूज़ करने वाले हैं। तो इस तरीके से कोकोनट ऑयल जम जाता है सर्दियों में और फिर इसको निकालना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। बहुत से लोग धूप वगैरह में रखते हैं और कुछ लोग मतलब कई कई ट्रिक्स अब फॉलो करते हैं, लेकिन धूप में हर कोई नहीं रख पाता है बिकॉज जो रेंटेड होते हैं या फिर लाइट वगैरह में रहते हैं उनको धूप प्रॉपर नहीं मिलती है। तो इस तरीके से बहुत से लोग आग के सामने भी इस तरीके से रखते हैं। तो सुबह सुबह सडनली मेरे हस्बैंड भी यही ट्रिक फॉलो कर रहे थे कि इस तरीके से मतलब आप लोग देख रहे होंगे कि ये बॉटल थोड़ी पिचकी हुई है क्योंकि उन्होंने सुबह यही ट्रिक फॉलो की थी। तो बॉटल पिचक गई तो उसी टाइम, तो इस तरीके से वो भी आग के सामने ऐसे ही कर रहे थे, इसीलिए बॉटल पिचकी हुई है। तो फिर मुझे लगा कि इस तरीके से तो बॉटल का शेप भी ख़राब हो जाता है। फिर ये अच्छे प्रॉपर तरीके से अगर हम कहीं पर इसको स्टैंड करके रखें तो ये नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर इस मतलब एक तरीका मैं बता रही हूँ कि आप कोई भी जब भी सब्जी वगैरह बना रहे हो या दूध वगैरह बॉईल हो रहा हो तो उसके ऊपर आप या जाली वगैरह इस तरीके की ढक दीजिए और उसके ऊपर इस तरीके से रख दीजिए। तो उसकी जो स्टीम और हीट निकलेगी ना, उससे ही आपका ये जो भी है मेल्ट हो जाएगा। इसी तरह आप घी के साथ भी कर सकते हैं, बस पलट कर 1-1 मिनट तक, मतलब 1 मिनट में ही हो जाएगा, आपको 20-30 सेकंड लगेंगे और ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप घी या अपने ये इस तरीके के मतलब कोकोनट ऑयल वगैरह को आप इजीली कर सकते हैं। इससे आपकी बॉटल का शेप वगैरह भी ख़राब नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ कि इस तरीके से देखिए मेल्ट हो गया है। शायद मेहंदी की वजह से आपको नहीं दिखाई दे रहा हो, तो मैं दूसरे हैंड पर डाल के दिखाती हूँ। तो देखिए कितने ईजी तरीके से हमारा मेल्ट होकर निकल कर आ गया है। तो आप इस तरीके से घी या मतलब ऑयल वगैरह को निकालने के लिए आप ये ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस नेक्स्ट टिप्स भी बहुत यूज़फुल होने वाली है। तो देखिए बच्चों की हम जब भी यूनिफॉर्म वगैरह वॉश करते हैं तो उनके कॉलर वगैरह अक्सर गंदे हो जाते हैं। पूरी यूनिफॉर्म गंदी नहीं होती है, बट जो कॉलर है ना वो सबसे ज़्यादा गंदा होता है। शर्ट वगैरह का आपने देखा होगा। तो देखिए पूरा शर्ट वगैरह साफ़ रखी हुई है, बस ये ही जो है बीच में लाइनिंग पड़ जाती है ना नेक के पास जो कॉलर पर। तो इसको एक तो इसमें दो चीज़ें हो जाती हैं। एक तो हम इस तरीके से ब्रश वगैरह से रगड़ते हैं, मतलब क्लीन करते हैं, तो चलो स्टेन तो निकल जाता है। लेकिन क्या है, जब लॉन्ग टाइम तक इसको यूज़ करने के बाद आप देखते होंगे कॉलर रफ़ हो जाता है, फट जाता है। तो यहाँ पर आप एक ट्रिक फॉलो कर सकते हैं कि मतलब पूरे में ब्रश लगाने की बजाय आप सिर्फ स्टेन पर ही ब्रश लगाएं। तो आप सोचेंगे कि स्टेन पर ब्रश इतना बड़ा होता है तो पूरे पे कैसे मतलब सिर्फ स्टेन पर ही कैसे लग सकता है। तो डोंट वरी, मैं आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए मुझे पूरी शर्ट वगैरह अच्छे से क्लीन रखी है, तो मुझे सिर्फ यही मतलब स्टेन निकालना है। तो हम इस ब्रश की बजाय हम इस ब्रश का यूज़ करेंगे, जो हमारा टूथ ब्रश होता है, टीथ ब्रश होता है, हम उसको यूज़ करने वाले हैं। तो कैसे करना है आपको, तो ये ट्रिक जो है सर्दियों में आपके बहुत काम आने वाली है। तो आपको क्या करना है कि कोई भी जो लिक्विड सोप वगैरह हो या डिटर्जेंट पाउडर है, सिर्फ आपको स्टेन पर डालना है। हल्का सा पानी से आपको स्प्रे करना है या कुछ ड्रॉप्स आपको पानी के उसके ऊपर डालनी है और बस उसी चीज़ पर आपको इस तरीके से रफ़ करना है। मतलब टीथ ब्रश से आप उस तरीके से उसी स्टेन को आप रफ़ कीजिएगा और बस इस तरीके से आप देखेंगे तो 1-2 मिनट में आपके जो भी स्टेन है वो निकल जाएंगे।
थोड़ा सा बस आपको रफ़ करना पड़ेगा जहाँ जहाँ स्टेन लगे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हमें मतलब पूरी शर्ट गंदी नहीं होती, बस कॉलर डेली गंदा हो जाता है बच्चों का, और इस तरीके से यूनिफॉर्म पहनाना अच्छा नहीं लगता। तो इस तरीके से आप क्लीन कर सकते हैं, बहुत जल्दी हो जाता है। और कभी कभी कोई स्टेन लग जाता है तो भी आप उसको रिमूव करने के लिए भी ये तरीका फॉलो कर सकते हैं। कभी कभी होता है ना कि हम इस तरीके से कोई भी चीज़ पहनने जा रहे हो तो फिर हमें पता चलता है उस पर यहाँ थोड़ा सा दाग है, तो हम सोचते हैं पूरी वॉश करें। नहीं, तो यहाँ पर देखिए सिर्फ कॉलर गंदा था, बाकी की पूरी शर्ट अच्छे से वॉश की मतलब क्लीन थी। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से कर दिया, तो हमें पूरी शर्ट धोने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और कॉलर भी अच्छे से क्लीन हो गया है। तो ये पहनने के लिए रेडी है। तो इस तरीके से सर्दियों में जब कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं तो भी आप इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं। पूरे धोने की बजाय आप सिर्फ कॉलर वगैरह या जो भी कोई स्टेन वगैरह लगाओ आप उसी पर ही वर्क कर सकते हैं, उसी से मतलब उसी को ही क्लीन कर सकते हैं। तो इस ट्रिक को भी आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिएगा, बहुत ही कमाल की टिप्स है। तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो हमारे घर में इस तरीके की बॉटल्स हैं, चाहे वो वाटर बॉटल हो या बिसलेरी, मतलब किसी की भी हो, मैं कोई कंपनी रेकमेंड नहीं कर रही हूँ। किसी भी चीज़ की बॉटल, हमें सिर्फ बॉटल से अभी कोई मतलब नहीं है, हमें इसके कैप से मतलब है। ये कैप हमारे बहुत काम में आता है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जब भी मतलब कोई भी ऐसे हिडन प्लेस होता है जिसको हमें यूज़ करना हो तो आप उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर तो कवर्ड्स वगैरह में सबको यूज़ करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारी चीज़ें हैंग बनी रहती हैं तो किसी को विजिबल भी नहीं होती है और ईज़िली बहुत सारा स्पेस भी हमें मिल जाता है। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से क्लिप्स को लगा के रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर ये लगाने की सोच रही थी, बट यहाँ ऑलरेडी दोनों कवर्ड्स में आप देख सकते हैं कि मेरे दोनों कवर्ड्स में मैंने यूज़ कर रखी है क्लिप्स वगैरह। तो हम इस चीज़ को अपने कवर्ड वगैरह पर यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पास कवर्ड में स्पेस नहीं है या आपके पास कवर्ड वगैरह नहीं लगे हैं तो आप डोर वगैरह पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डोर को यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि घर में कुछ इस तरीके की चीज़ें होती है जिनको हमें हिडन करके रखना ही होता है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक लगा दिया है और डबल साइडेड टेप लगा दिया है। उस पर मैं इस कैप को पहले ऐसे लगाने की सोच रही थी, फिर मुझे लगा थोड़ा इस तरीके से लगाना चाहिए क्योंकि इसका स्पेस फ्लैट है तो ये अच्छे से स्टिक हो जाएगा, थोड़ा मजबूती से स्टिक हो जाएगा, निकलेगा नहीं। तो आप अच्छे से इसको प्रेस कर दीजिए और बस उसके बाद आप इसको एज ए नेल वगैरह यूज़ कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को आप इसको हैंग करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पर बच्चों की टाई वगैरह और आई कार्ड वगैरह जो हमेशा मिस हो जाते हैं, मतलब इधर उधर गुम हो जाते हैं, उनको मैंने यहाँ पर हैंग कर दिया है। तो गाइज़ ये थे मेरे आज के टिप्स एंड ट्रिक्स। आई होप कि आपको पसंद आए हो। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अपने ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।